पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। ग्रीन शर्ट्स ने अहम मार्के में रवायती हरीफ भारत को चारों शाने चित कर दिया। फाइनल मैच में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आउट क्लास परफॉर्मेंस। 348 रन हदफ के ताकुब में भारतीय सूरमा 156 रन पर ही ढेर। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में भारत को 191 रन से धूल चटाई। पहाड़ जैसे हदफ पर कोई भी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक ना सका। एक के बाद एक भारत की विकेटें खज़ा रसीदा पत्तों की तरह गिरती रहीं। अली रजा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 विकेटें उड़ाईं। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसान की 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 347 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर्स ने मार मार कर भारतीय बॉलर्स का भुड़कस निकाल दिया। समीर मिन्हास का भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 113 गेंदों पर 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से अहमद हुसैन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। हमजा जहूर 18 और उस्मान खान 35 रन बनाकर आउट हुए। भारत के दिपेश 10 ओवर्स में 83 रन खाकर महंगे तरीन बॉलर रहे। कानिशक चौहान को 10 ओवर्स में 72 रन की मार पड़ी। पाकिस्तान 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बना है। भारतीय हठधर्मी की वजह से टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों का हैंडशेक न हुआ। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम में इनामात तकसीम किए। दुबई का ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शायकीन क्रिकेट भंगड़े डालते रहे। अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जाता है। फितनल खवारिज में 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का जवाब दहशतगर्दी की सूरत में दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का 10 दिसंबर को कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के महीने में हुआ। मुमासिलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन और हमें मुहाफ़िजुल हरमैन बनाना था। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ़ पाकिस्तान को अता किया। मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन होना पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र एज़ाज़ है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की, जिन कौमों ने अपने असलाफ की अलमी और फ़िक्री मेरा। तुर्किया ने जंगी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिया। इस्तंबुल के नेवल शिप यार्ड में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर ने पाक तुर्किया बरदराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। सदर तैयब उर्दवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत जारी रहेगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया में पाक बहरिया के जदीद जंगी जहाज की शमूलियत को कौमी बहरी दिफा के लिए अहम संग मील करार दिया। PNS खैबर की शमूलियत पर पाक बहरिया दिफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। कहा कि जदीद बहरी जहाज की शमूलियत से पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी सलामती मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरी क़ुव्वत में इजाफा पाकिस्तानी मईशत, तिजारत और समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरदराना ताल्लुकात का आकाश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इराक में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत के एजाज़ में इस्तकबाल या तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत की इराकी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीखी शहर है। सदर मुमलिकत का इराक की नई हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सदर पाकिस्तान के तैयारे का ईरानी फ़ज़ाई हदूद में शानदार इस्तकबाल हमारे लिए बाइसे एजाज़ है।
इस्लामाबाद पर मुसल्लह लोगों से हमला किया गया। अगर हमला ना होता तो असेंबलियां ख़त्म करके मुल्क में इंतखाबात होने थे। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का खिताब, कहा कि लड़ाई झगड़ा फसाद से किसी कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुकालमे के बजाय तसादुम से सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। मुकालमे से कौन इनकारी है? कौन सी सियासी जमात है जो मुकालमे के बजाय तसादुम पर बाजिद है? बानी PTI वज़ीर आज़म बने तो कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझसे NRO मांगते हो। सियासतदानों का काम डायलॉग करके रास्ता तलाश करना होता है। पाकिस्तान को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब, कहा कि सियासी मिसाक वक्त की ज़रूरत है। मुखालिफ की बात सुनने का हौसला भी होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क मौशी तरक्की नहीं कर सकता। बाहर का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल ही चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी ही नहीं रही। आईनी तरमीम के बाद कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसाफ मिले। मुल्की वसाइल का वाहिद हल रूल ऑफ लॉ और तहफ़्फ़ुज़ आइन है। नून लीग को कारीगरी करके मुसल्लत किया गया। पंजाब का बल्दियाती एक्ट फॉर्म 47 वालों ने बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरना, शुरका से खिताब, कहा कि जमहूरी इक़दार को बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी है। धरना पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ है। काले कानून से इदारे हुकूमत के ताबे हो जाएंगे। इराक में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील। पाकिस्तानियों ने अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम की दास्तान बयान कर दी। कहा, हम 8 से 9 माह से बड़ी मुश्किल में हैं। हमें खाना तक नहीं दिया जाता। बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हम यहाँ पर 200 से 250 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ियारत के लिए आए थे। बीवी बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने आए हैं। हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, हमारी मदद की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरीम नवाज का मॉरिशस के साथ तिजारती और मौशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में हौसला अफजा इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मॉरिशस के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और गवर्नेंस के संगीन मसाइल हैं। सूबे को दहशत गर्दों के हवाले नहीं किया जा सकता। अमन और सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जरूरी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। बुशरा बीबी का गैर सियासी होने का दावा दुरुस्त नहीं। बंद कमरों की पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों के फैसला साजों और सियासी जमातों को समझना होगा। इज्तिमाई मुशावरत से फैसले किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान 80,000 अरब का मकरूज हो चुका। 4,758 अरब रुपए विफाक ने सूबे के अदा करने हैं। सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी। वजारत तवानाई ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नेट बिलिंग में सारिफ के लिए नई फी यूनिट कीमत मुकर्रर की जाएगी। सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक रूल्स और टैरिफ वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। सारिफिन को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, हर मंजर हसीन। मुल्क के बलाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वादी नीलम, लिपा और सरगन वैली समेत कई मकामात पर बर्फबारी। चित्राल, कालाम, महूडंड, मालम जब्बा और बाबूसर टॉप में रुई के गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों से सर्दी बढ़ गई। पेशावर, मानसहरा, हंगू, टांग, चारसद्दा में बादल बरसे। मरी, गलियात, नथिया गली, कोंच और सर्न वैली में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कोहलू, बारखान, चमन, पंजगोर, कलात, लोरालाई, खारान और कला सैफुल्ला में बरसात। गवादर और जियोनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़क मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा कि दही इलाकों में राबता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। भारतीय फौज के सीनियर ऑफिसर की बड़ी करप्शन बेनकाब। पुलिस का लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के घर पर छापा। 3.25 करोड़ रुपए से जायद बरामद। दीपक कुमार और उनकी अहलिया काजल बाली को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के रेस्टोरेंट में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 हमलावर अंधाधुंध फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में मुजाहरे। हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम भारत फरार हो चुका। केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम फैसल की अहलिया, दोस्त और बहनोई शामिल। बांग्लादेश एक मरतबा फिर भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत के बंगाल के नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी कत्ल की धमकियां। अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में एक और कार्रवाई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक और ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के रिश्तेदारों पर भी पाबंदियां लगा दी। सदर मादुरो की अहलिया और रिश्तेदारों की अमेरिका में तमाम जायदादें जब्त। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर अराग़ची का वेनेजुएलियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया में 11 साला बच्ची की जान बचाने पर पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली के लिए 1000 पाउंड का इनाम। वाक़या गुज़श्ता बरस लंदन के लेस्टर स्क्वायर में पेश आया। दुकान की सिक्योरिटी पर मामूर अब्दुल्ला ने मुसल्लह हमला आवर के वार से बच्ची को बचाया। पुलिस के पहुंचने तक मुलजिम को काबू में रखा। अदालत ने अब्दुल्ला की बहादुरी और बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म दिया। रूस का यूरोपीय ममालिक के साथ सर्द जंग के बाद होने वाले फौजी मुआहदे खत्म करने का ऐलान। रूसी हुकूमत ने वजारत दिफा को 1992 से 2002 के दरमियान यूरोपीय ममालिक से किए 2 तरफा फौजी ताउन के मुआहदों को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख करने का इख्तियार दे दिया। खत्म किए जाने वाले मुआहदों में जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे समेत 11 ममालिक शामिल।